हमको लगता है कि प्रशांत जी आगे बिहार के युवाओं के लिए अगर आगे कुछ बनते हैं, अगर बिहार के लिए करते हैं तो युवाओं को कुछ अवसर मिल सकता है। तो बदलाव जरूरी है और बदलाव होगा तभी बिहार के युवाओं को कुछ रोजगार मिल सकता है। किशोर का विजन कैसा लगता है? प्रशांत किशोर का विजन तो बहुत बढ़िया है। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने ये सवाल किया नरेंद्र मोदी से कि जब भी नरेंद्र मोदी दौरा करते हैं बिहार में, रोजगार का सवाल क्यों नहीं उठाते, रोजगार का मुद्दा क्यों नहीं उठाते, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ते जा रही है। इस पर जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचे, क्या जनता जो है प्रशांत किशोर के इस दावे से सहमत है कि नरेंद्र मोदी भले ही कितने भी दौरे कर ले लेकिन रोजगार नहीं मिलता है? तो क्या इस पे जनता की क्या राय है, हम जानेंगे, जनता से बातचीत करते हैं। चलिए, किशोर को जानते हैं? जानते हैं। कैसा लगता है उनका विजन? कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब भी बिहार में दौरा करते हैं लेकिन रोजगार जो है वो नहीं मिल पाता है युवा को। वो कहाँ रोजगार दे रहा है? प्रशांत किशोर जी इससे पहले क्या करते थे? हर पार्टी के साथ वो जुड़े रहे, तो सब पार्टी उनके लिए अच्छा तो तब नहीं जुड़े रहे। बीजेपी के साथ भी रहे, तृणमूल कांग्रेस के साथ भी, जदयू के साथ भी रहे। प्रशांत किशोर का विजन कैसा लगता है? हमको कुछ नहीं लगता। इस देश में सभी लोग जनता के साथ ठग रहे हैं। अच्छा, सभी लोग वही काम कर रहे हैं, राजनीतिक दल सभी लोग वही कर रहे हैं। जनता मूर्ख बन रही है और वोट देती है और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन क्या है कि हमको अगर बदला जाए, हमको मतलब सत्ता में अगर मौका दिया जाए तो हम बिहार को बदल कर रख देंगे। देखिए जनता कितना विश्वास करती है उन पे। चुनाव आ रहा है बिहार में, वो अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। जनता कितना विश्वास करती है देखते हैं। देखते हैं। आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम अभी कुछ निर्णय नहीं लिए हैं। हमको जो प्रत्याशी अच्छा लगेगा उसको सपोर्ट करेंगे। कोई पार्टी से हमको कोई लेना देना नहीं। किशोर का विजन कैसा लगता है? प्रशांत किशोर का विजन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो बताते नहीं कि उसका विजन क्या है। प्रॉपर वो बोलते हैं माइग्रेशन रोकेंगे या जितना भी प्रवासी मजदूर रोकने की बात करें। आखिर क्या तरीका, उनके पास प्लान क्या है वो बता नहीं पा रहे हैं कि क्या प्लान से हम रोक देंगे। जितने बोले भाई मजदूर आएंगे छठ में वापस उनको जाने नहीं देंगे। अरे भाई ठीक है, आप नहीं जाने दो, अच्छी बात, लेकिन आपको प्लान जाकर बताना पड़ेगा ना कि किस लेवल से कर रहे हो। दूसरी बात और भी हम देख रहे हैं प्रशांत किशोर से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, समाज के वैसे लोग हैं जो जिनके पास अनुभव है ग्रामीण क्षेत्र पर, लेकिन ऐसे भी लोग हैं उसमें युवा वर्ग जो चाह रहे हैं कि उसमें हम जुड़े, लेकिन उसमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है वो लोग का। वो तो कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों को इसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जो एक्चुअल में कैपेबल होंगे, वो सभी। लेकिन एक क्या बोलते हैं, वो स्ट्रेटिफाइड लेयर होता है ना, उस लेवल में जाने के लिए बहुत परेशानी है। वो बोल रहे हैं जिस अनुसार बहुत सपोर्ट किसको करेंगे? बिल्कुल हम डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। जो विकास तो सपोर्ट कर रहे बात कर रहे हैं तो आप सपोर्ट करेंगे उनको? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो बिहार के बारे में सोचेगा वही उसी को हम सपोर्ट करेंगे। बाकी कोई भी हो, प्रशांत किशोर जी हो या नीतीश कुमार हो, बाकी उन्हीं को है। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे भी। देखिए, प्रशांत किशोर हमेशा कहते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं लेकिन रोजगार का मौका नहीं मिलता है, बिहार के युवा को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या कहते हैं? सही बात कह रहे हैं, एकदम सही बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं जी, और उससे बड़ा जुमलेबाज प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। दोनों हमको लगता है कि जुमलेबाज है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर हमको मौका मिलता है हम तो बिहार में रोजगार देंगे। तो ये भी तो कहते थे कि हमको मौका दीजिए तो हम भी तो 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। आप सुनी है, आप भी तो सुनी होंगी 2014 में ये भी कहते थे। वही बात, उनका 2 कॉपी चल रहे हैं। बीजेपी की बी टीम है, यानी बीजेपी के नक्शे कदम पे चल रहा है। बिल्कुल सेम चीज। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलकर काला धन लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, सेम वही बात आज प्रशांत किशोर। आप अपने बात मत सोचिए, लालू जी को देखिए कि लालू जी अपने बच्चों को किस तरह, माने आप अपने बच्चों को आश्वासन देकर आप वोट लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं, इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आप देख सकते हैं 1990 के पहले जो कांग्रेस की दशक में हर जिला में नेहरू जी द्वारा एम्प्लॉयमेंट प्लान के लिए कुछ किए। इनको रोजगार के लिए प्लान रोकना है तो इसके लिए ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ब्लूप्रिंट के साथ साथ क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे फैक्ट्री लगेगा। कृषि युक्त है क्योंकि बिहार झारखंड आज के डेट में कृषि से पर आधारित है, और कृषि पर जब आधारित है तो कृषि से रिलेटेड जैसे शुगर मिल, जूट मिल, हम और क्या क्या कैसे मिल ला सकते हैं, इसके इंफॉर्मेशन और इससे रोजगार की व्यवस्था, ये सब ब्लूप्रिंट लाए तब ना मानेंगे। कह देने से नहीं होगा, यही बात, यही परेशान।
प्रशांत किशोर जो है ना हमेशा कहते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब दौरा करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता उस दौरे का, रोजगार नहीं मिलता है। क्या आप इससे सहमत? क्या आपको लगता है कि भले ही कितनी बार भी दौरा कर ले नरेंद्र मोदी लेकिन रोजगार का मुद्दा वही का वही रहता है, बिहार में रोजगार नहीं मिलता युवा को? ये बात तो सही है। अभी तक तो बिहार की वही स्थिति बनी हुई है। सब राजनीति में अपने अपने अभी तो ज़्यादा सेंट्रल के लिए ज़्यादा अपना देते हैं, बिहार पर तो कोई विशेष वैसा कुछ है नहीं उनका। जी प्रशांत जी जो कि बिहार से हैं और अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ के लिए, बिहार के युवाओं के लिए। जी हमको लगता है कि प्रशांत जी आगे बिहार के युवाओं के लिए अगर आगे कुछ बनते हैं, अगर बिहार के लिए करते हैं तो युवाओं को कुछ अवसर मिल सकता है। प्रशांत किशोर आप सपोर्ट करेंगे प्रशांत किशोर को? सबसे बड़ी बात क्या है कि बदलाव कहीं भी गवर्नमेंट जो होती है अगर ज़्यादा समय तक रहती है तो उसका फिर जो नीति भी रहती है उसी तरह का रहता है। जी तो बदलाव जरूरी है और बदलाव होगा तभी बिहार के युवाओं को कुछ रोजगार मिल सकता है। जी अभी तक तो जो भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भी जो मुख्यमंत्री हैं जो कर रहे हैं बिहार के लिए जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है ऐसा कि बदलाव होने पर चूंकि कोई भी डेमोक्रेसी में जब तक उनके पास सत्ता नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, कैसे कुछ कर पाएंगे। तो हमें तो लगता है कि अगर वो आते हैं तो बिहार के लिए कुछ जरूरी है, आपके अनुसार बदलाव बदलाव जरूरी है।